हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने आज के क्लास में जो टॉपिक लिया है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन विलयन, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्य गुण। अणुसंख्य गुण मतलब किसी भी विलयन की वो प्रॉपर्टी जो उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करे, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी विलयन का वह गुण जो उसके अंदर मौजूद अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणुसंख्य गुण बोलते हैं। ये लिखा है अणुसंख्य मतलब अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाला गुण, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। तो अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती हैं? कुल 4 टाइप की होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ठीक है ना। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन इसको हिंदी में कहेंगे, और इंग्लिश में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वीपी समझ जाना, वेपर प्रेशर। जो दूसरा है इसमें क्या आता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, EBP। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक उन्नयन। एलिवेशन मतलब क्या होता है? उन्नयन। लोअरिंग मतलब क्या होता है? अवनमन मतलब घट जाना, और एलिवेशन मतलब बढ़ जाना, उन्नयन मतलब बढ़ जाना। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्वथनांक। और एलिवेशन मतलब क्या होता है? उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन, पूरा नाम क्या होगा इसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान रखना, बीपी मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। तीसरा आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, DFP। इसका पूरा नाम क्या होगा? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिप्रेशन मीन्स होता है डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? हिमांक। तो हिमांक अवनमन, इसकी हिंदी क्या होगी? हिमांक अवनमन। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हिंदी में क्या कहेंगे? परासरण दाब। तो ये परासरण दाब हो गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है देख लिया हमने, कितने प्रकार की होती है वो भी देख लिया। एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप लोग लिख लेना ठीक से। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends on mole fraction of solute is called the colligative property of solution। अणुसंख्य गुण अगर हम हिंदी में कहें तो किसी भी विलयन का वह गुण जो उस विलयन के अंदर मौजूद विलय के मूल प्रभाजों पर या विलय के मूल प्रभाज पर निर्भर करता है, उस गुण को हम लोग अणुसंख्य गुण कहते हैं। और ये गुण 4 प्रकार के होते हैं, इनको हिंदी में बताया गया था, तो आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड उसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वाष्प दाब का डिक्रीज हो जाना। अगर हमें चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो ये मान लीजिए चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा, ठीक है।
एक एक करके इसको पढ़ा जाएगा, है ना, एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर बता देते हैं कि जो RLVP इसका मतलब क्या होता है। RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, RLVP। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया या फिर एक फ्लास्क हमने मान लिया, ले लिया हमने एक फ्लास्क, इसमें यहाँ तक हमने वाटर फिल कर लिया, दिस इज प्योर वाटर। वाटर कैसा है, प्योर है, प्योर वाटर ले लिया, यहाँ से वेपर निकलती रहेगी इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ से वेपर क्या होगी, निकलती रहेगी। ये वाटर लिया तो वेपर यहाँ से निकल रही है। अब अगर इसमें हम कोई क्या करें, सॉल्यूट मिला दें, लाइक NaCl, जो कि हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सॉल्यूट दो टाइप का होता है यहाँ पर, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वो होता है जो वेपराइज नहीं होता, वोलेटाइल वो होता है जो वेपराइज होता है। तो सोडियम क्लोराइड को आप ऐसे रख दीजिए तो वेपराइज नहीं होगा, जितना रहेगा उतना ही बना रहेगा, कि वेपर फॉर्म में नॉर्मल टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं होता। लेकिन वहीं पर अगर हम कपूर ले लें, कैम्फर, उसको रख देंगे तो वेपराइज होती रहती है और उसका अमाउंट कम होता रहता है। वो वोलेटाइल सॉल्यूट है और ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर इसको हम इसमें मिला देंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन माने विलयन। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी वेपर निकलेगी, लेकिन ध्यान से देखिएगा, यहाँ वेपर हमने कम बनाया, यहाँ पर वेपर ज़्यादा बनाया है। यहाँ पर वेपर का अमाउंट बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वेपर जो है बहुत कम बन रही है। तो जब विलेय से हम विलयन की तरफ चलते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होने लग जाता है। वेपर प्रेशर मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न किया गया, वाष्प दाब, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। जो वाष्प दाब उत्पन्न कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब। तो यहाँ पर वाष्प दाब कम है और यहाँ पर वाष्प दाब ज़्यादा है। अब यही क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर कम क्यों कैसे हो गया और यहाँ पर ज़्यादा कैसे। तो उसके दो रीजन हैं। पहला रीजन कौन सा है, पहला रीजन ये है कि अगर हम इस लिक्विड की बात करें, मतलब प्योर सॉल्वेंट की बात करें, तो इसका अपना एक सरफेस है लिक्विड का, और इस विलयन में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर भी सरफेस है, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों के सरफेस में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर इसके सरफेस पर ओनली वाटर मॉलिक्यूल हैं और दूसरे कोई मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। बट यहाँ सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, Na+ एंड Cl- के फॉर्म। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल का जो कंसनट्रेशन है वो कम है, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल का कंसनट्रेशन 100% है। इस वजह से एवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, वाष्पन ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पर बहुत कम है वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पर। जब कम है तो कम निकल भी पा रहे हैं, कम वेपराइज भी हो पा रहे हैं, ठीक है, कम का वाष्पन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वाष्प कम बन रही है। तो पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा रीजन क्या होता है, जब इस NaCl को इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, अपने आयन में सेपरेट हो जाएगा। जब ये अपने आयन में सेपरेट हो जाएगा तो इसको अपने आयन में सेपरेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमने अलग से इसको हीट वगैरह तो किया नहीं, तो कहाँ से लिया इसने एनर्जी, जब इसको इसमें मिक्स करते हैं तो वाटर के अंदर से ही उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अपने आयन में सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हीट भी क्या होती है, डिक्रीज होने लग जाती है जब यहाँ से यहाँ चलता है। तो इसकी हीट ज़्यादा है, इसकी हीट कम है, इसका टेम्परेचर कम हो गया, इस वजह से कोल्ड हो गया। कोल्ड होने की वजह से भी एवापोरेशन रेट जो है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठंडा होने से जो वाष्पन की क्रिया है वो स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो यहाँ दो कारण हैं वाष्प दाब अवनमन के, ठीक है। तो वाष्प दाब का घटना मतलब वाष्प दाब अवनमन कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे इस क्लास में। इसके आगे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है RLVP पर, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। उसके लिए स्पेशल क्लास होगी हमारी ओनली RLVP की, जो अगले दिन देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।